नमस्कार मेरे YouTube परिवार, एक बार फिर से स्वागत है। मुरली मनोहर की कृपा से चल रही साधु जर्नी पर है। भरवा करके रखा था शाम को। ये देखो, ये कल शाम को भरवाया और इसका इलाज भी किया था। जहाँ से तिरपाल कटा हुआ था वहाँ पर इसका इलाज किया, लेकिन ये फिर भी इसका पानी खाली हो गया। तो इसका मतलब ये तिरपाल काम का नहीं है, दूसरा ही लेकर के आना पड़ेगा। ये कार्य चालू तो कर लिया है मैंने, गाय चराने वाला, लेकिन इसमें जो अड़चन, जो बाधाएं, जो विपत्ति जो आ रही है वो आप देख ही रहे हैं। ज़्यादातर तो लाइट न होने की वजह से संकट आ रहा है तरह तरह का, और इसके अलावा जो है सेवादारों का संकट भी है। सेवादार जो भी रहते हैं वो रहते नहीं हैं, ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाते हैं। देवीलाल थोड़ा सा ठीक था, लेकिन उसके भी आज वो दर्द आ गया है यहाँ पर कमर में, और वो भी बीकानेर गया है चेक करवाने के लिए। वैसे भी उसने पानी पौधों में देने से तो मना कर ही दिया था पहले ही, पानी में नहीं दे सकता, और बाकी के जो छोटे मोटे कार्य हैं वो मैं करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो ये परिसर की ज़मीन है, इस पर कितनी प्रकार के कार्य हैं। यहाँ पर सबसे पहले सुबह उठ करके चाटा भिगोना, खेड़ में ले जा करके एक कट्टा और डालना, फिर उसमें 4, 5, 7 बाल्टी जितना भी पानी आए वो पानी डाल। सभी गायों को जैसे चाटा खा लिया गायों ने, तो गाय जो है चली गई ठाणों पर। तो फिर ठाणों में जैसे ही मतलब कभी 4 बोरा, कभी 5 बोरा, कभी 7-8 बोरा भी डालना पड़ जाता है। ठाण जितने खाली हों उस प्रकार से ठाणों में फिर चारा डालना। फिर हम खुद जो रहते हैं उनके लिए चाय बनाना, ये तीसरा काम है। खुद जो रहते हैं वो चाय पीते हैं, उसके साथ ही मैं भी 1 कप चाय ले लेता हूँ, और बाकी कोई आया गया है उसके लिए भी चाय अगर बनानी पड़ती है, कोई बनाता है अपनी इच्छा से तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तीसरा काम वो है। चौथा काम यहाँ पर है, गायों को शाम को लगभग 7 बजे के लगभग ये जो बाड़ा बनाया हुआ है, बाड़ों में अलग अलग, रोड ना बोलते हैं, मतलब अलग अलग उनको अपने अपने बाड़ों में शिफ्ट करना। बाड़ों में जो है होता है गायों का गोबर, पोटा जो बोलते हैं, वो उठा करके और 2 जगह निश्चित की हुई है, वहाँ पर वो पोटा डालना। इसके बाद यहाँ पर जो है धाम परिसर में जो काम है वो है सिर्फ है पौधों को पानी देना, और वो भी 1 दिन या 2 दिन छोड़ करके, लगातार रोजाना नहीं, 2 दिन बाद, 2 दिन बीच में खाली, तीसरे दिन मतलब पौधों में पानी देना। तो लगभग मतलब 200 पौधे हैं तो 200 बाल्टी मानो आप, 200 बाल्टी पानी देना। इसके अलावा जो है रात को यहाँ पर रहना, ये भी है। जैसे सियाराम रसोई बनी हुई है, मकान बना हुआ है, तो उसमें आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टैंकर आ गया तो टैंकर को कहाँ पर खाली करवाना है, खेड़ों में खाली करवाना है, या फिर पानी का जो स्टॉक हम बना रखे हैं यहाँ पर अस्थायी तिरपाल लगा करके, उनमें खाली करवाना, या फिर बताना कि भाई यहाँ पर खाली कर दो। इसके अलावा जैसे मतलब 1-2 किलो रोज़ाना उसमें जो पक्षी पिंजरा है, चबूतरा बना हुआ है, उसमें चुग्गा डाल देना। प्याऊ बनी हुई है पानी की, तो वो तो लगभग 1 महीने में 1 टैंकर लगभग लगता है, तो 1 टैंकर, वो भी 1 महीने में 1 टैंकर खाली करवाना। वो भी ट्रैक्टर वाले का थोड़ा सहयोग कर दिया जाए कि भाई पाइप पकड़ लिया, वो खाली करवा दिया हैं। वो शौचालय, तो वहाँ पर भाई 15 दिन मान लो आप, कम से कम फ़िलहाल तो 15 दिन में उसमें पानी भरवा देना, टंकी में ऊपर चढ़ करके पानी भरवा देना। चारा यहाँ पर आएगा, पिकअप आएगी, तो पिकअप वाले को जो है ठेके ही दिया हुआ है, सब काम भरना उसी का है, यहाँ पर खाली उसी को करवानी है, वो अपना आदमी साथ में रखेगा। ये इतना सा काम है, यानी 1 आदमी का काम है यहाँ, मात्र 1 आदमी अगर परमानेंट, अगर थोड़ा यंग हो, जवान हो, और काम करने की उसमें थोड़ी सी फुर्ती हो, ईमानदारी से कार्य करे। ये नहीं कि भाई ठीक है थोड़ा सा कर लिया फिर मोबाइल देखने लग गया, बैठ गया, थोड़ा सा कोई काम कर लिया फिर बैठ गया, इस प्रकार का आदमी तो काम देगा नहीं। एक्टिव 1 घंटा लगता है पोटा डालने में, 1 घंटा लगता है चारा डालने में, 1 घंटा लगता है
चाटा आटा आहार जो दे रहे हैं उसको भिगोना और फिर गायों को मतलब खोल करके उस पर खिलाना, 1 घंटा उसमें लगता है। 3 घंटे का काम है ये। जो 3 घंटे वाला काम तो ये रोज़ाना है ही। और इसके बाद शाम को जो है गायों को अंदर जो है उसमें शिफ्ट करना बाड़ों में, वो भी ज़्यादातर मतलब आधे घंटे का काम है, घंटा मान लो, 4 घंटे का काम मान लो। फिर पूरा दिन फ्री है, अपनी रोटी बनाओ, खाओ, अपनी चाय पियो, कोई आया गया है उसके साथ हथाई करो, चाय पानी पियो। बस इस प्रकार का काम है मेरे यूट्यूब परिवार। और अगर एक आदमी कोई ऐसा हो जो पूरे हौसले के साथ, ईमानदारी के साथ यहाँ पर रह करके, मैं लगभग यहाँ पर रहता हूँ 3-4 घंटे भाई, 8 सवा 8 बजे के लगभग पहुँचता हूँ और 12 सवा 12 के लगभग मैं वापस चला जाता हूँ। अगर पूरे दिन का कार्य है यहाँ पर, अगर कोई निर्माण कार्य चल रहा है वो सब ठेके पर होता है, उसमें यहाँ पर रहने वाले की कोई मतलब कोई जिम्मेवारी नहीं है कि भाई ये करे तभी, कोई काम नहीं करना है उसको, वो सब ठेके पर करवा रहे हैं। मैं 3-4 घंटे रहता हूँ तो 3-4 घंटे मैं भी इस कार्य में हाथ बंटाता हूँ, सहयोग करता हूँ। अगर गोबर भी उठाना पड़े गायों का तो भी उठा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पानी डलवाना पड़े तो पानी भी डालता हूँ। तो मतलब मैं सहयोग करता हूँ। 4 घंटे अगर रहता हूँ, 1 घंटे मेरा मान लो आप सुंदरकांड के पाठ में चला गया, 1 घंटा सुंदरकांड का पाठ करता हूँ, या फिर कोई चाय पानी पिया इधर उधर, तो 1-1.5 घंटा इस प्रकार से मानो। बाकी का जो समय है मैं यहाँ पर सहयोग करवाता हूँ काम का, और काम करता हूँ, करवाता भी हूँ। तो मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि एक आदमी का काम है रात को बस सोना है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी तरह से धाम परिसर में और उधर गौशाला परिसर में लाइट जल रही है, वो लगे हुए हैं सोलर, आप देख ही रहे हैं। अच्छे सुबह शाम दोनों टाइम धाम परिसर में भजन चालू कर दो, भजन सुनो और रात को यहाँ पर मस्ती से सो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर कोई किसी प्रकार का डर भय, कोई मन में विचार लाने का ही काम नहीं है। तो इस प्रकार का जो है स्थान है और गांव के नज़दीक है, मेन रोड के ऊपर है। तो मुझे जो है यहाँ पर सख्त आवश्यकता है, सख्त ज़रूरत है। मैं अगर अकेला यहाँ पर रहूँ तो मैं पूरे के पूरे कार्य जो है अकेला कर सकता हूँ, इतनी हिम्मत मेरे में है अभी तक। लेकिन मैं यहाँ पर 24 घंटे रह नहीं सकता, क्योंकि 24 घंटे रहकर मैं यहाँ पर ये सारे काम करूँगा तो बाकी का जो कार्य है, जैसे निर्माण कार्य चल रहा है तो उसको कोई सामान ला करके देना है, या फिर घर पर जा कर के कोई रसीद काटनी है, कोई रसीद किसी की भेजनी है, किसी के पैसे आए हैं तो उनका कहाँ पर सदुपयोग करना है, चाटा आटा आहार ले करके आना है, और बाकी गाड़ी से कोई चीज़ ला करके यहाँ पर देनी है, और बाकी वीडियो एडिटिंग करना है, वीडियो डालना है। तो लगभग मेरा आधा दिन तो इस वीडियो वाली जो प्रक्रिया है, नाम बोलना है, किसी का छूट ना जाए, आधा दिन तो मेरा इसी में चला जाता है। तो मेरे YouTube परिवार, मैं जो प्रयास कर रहा हूँ 5 बजे से लेकर, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, यानी लगातार लगा हुआ हूँ। इसी प्रकार से ईमानदारी से मेहनत करने वाला अगर एक आदमी हो, या फिर एक ना हो, डबल हो, यानी जोड़ा, अपने परिवार सहित यहाँ रहना चाहता हो, तो एक तो कोई दारू दरबेड़ा मांस मदिरा इस प्रकार का आदमी न हो और ईमानदारी से अपना कार्य करे, तो मैं यहाँ रखने के लिए तैयार हूँ और उसका स्वागत करता हूँ। मुझसे बात करे, मेरे नंबर 7976918580 पर, जो प्रत्येक वीडियो के लास्ट में मैं दे रहा हूँ, उस पर मुझसे बात करे। हो सके तो आप प्रयास करना, प्रयत्न करना। आप सभी के आगे रिक्वेस्ट, अनुरोध, निवेदन मैंने इसीलिए किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मेरे YouTube परिवार।
राघवेंद्र जी वशिष्ठ गांव गुडिया तहसील नौर जिला हनुमानगढ़ से 151 रुपया। राजपुरोहित जवाहरमल जी खिमजी रायगोनी गांव मोदरान जालोर हाल हैदराबाद से 1100 रुपया। सुरेश सिंह जी नगर मंडावा जिला झुंझुनू से 101 रुपया। बहन वीणा डोगरा नगर जयपुर से 101 रुपया। प्रकाश जी राठौड़ गांव बासनी जोजावर पाली हाल बेंगलोर से 501 रुपया। विजेंद्र दादा गांव किसनासर लोनकणसर बीकानेर से 201 रुपया। तारेंद्र जी प्रजापति गांव सोहरा बाड़मेर हाल गांधीधाम गुजरात से 251 रुपया। बहन कविता सिंह जी नगर पुणे महाराष्ट्र से 501 रुपया। सुभाष जी ढाका गांव हुकुमपुरा सिक्कर हाल पुणे से 101 रुपया। शमशेर सिंह जी गांव ताजपुर नारनौल महेंद्रगढ़ हरियाणा से 501 रुपया। रतनलाल जी बिश्नोई गांव जयरूप नगर जोधपुर से 501 रुपया। भूराराम जी देवासी नगर बाड़मेर राजस्थान से 201 रुपया। राजकुमार जी गुलेरिया नगर सारघाट मंडी हिमाचल से 101 रुपया। बाबूलाल जी चौधरी नगर अजमेर राजस्थान से 501 रुपया। एक गौमाता भक्त बहन नगर शिमला हिमाचल प्रदेश से 1100 रुपया। रघुवीर सिंह जी सांधु नगर नागौर सिटी से 500 रुपया। मोहनलाल जी जांगीड़ गांव जसरासर नोखा बीकानेर से 151 रुपया। भगवान सिंह जी बलवंत सिंह जी गांव खोटिया नगर फतेहपुर शेखावाटी से 401 रुपया। एक गोमाता भक्त गुप्तदानी नगर कोलकाता वेस्ट बंगाल से 501 रुपया। गोवर्धन जी चौधरी नगर बगड़ी नगर पाली राजस्थान से 301 रुपया। सोनाली सचिन आदित्य कटारिया गांव राघोपुर नई दिल्ली से 501 रुपया। बहन सुमन विनोद जी गढ़वाल गांव कटराथल नगर सिक्कर राजस्थान से 505 रुपया। एक गौ माता भक्त गुप्तदानी नगर मालपुरा जिला झुंझुनू से 200 रुपया। श्रीमती कलावती देवी स्वर्गीय श्री आनंद जी नगर दिल्ली से 551 रुपया। मग सिंह जी राठौड़ गांव नाथडाऊ जिला जोधपुर राजस्थान से 201 रुपया। हुक्म सिंह जी नव सिंह जी सिसोदिया गांव भवरानी जालोर हाल मुंबई से 511 रुपया। सुनील कुमार जी आनंद नगर कालका जी दिल्ली से 251 रुपया। एक गो माता का हरिभक्त नगर मुंबई महाराष्ट्र से 1000 रुपया। मनोज कुमार जी गांव करकरडुमा नगर दिल्ली से 151 रुपया। और रुपेश कुमार राजकरण जी साध नगर सहादरा दिल्ली से 101 रुपया। दिल से आभार मेरे YouTube परिवार। अगर आप साधु जर्नी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत में गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट का QR कोड दे रहा हूं, उसी पर धनराशि भेजने के बाद आप मेरे WhatsApp नंबर 7976918580 पर स्क्रीनशॉट्स अवश्य ही भेजें ताकि मैं पूरा हिसाब किताब रख सकूं। धन्यवाद।